बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर बायोडाइवर्सिटी। टॉपिक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस बाय कैरस लीनियस। इसको साइंटिस्ट लीनियस ने इंट्रोड्यूस किया था। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज अ सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिज्म इन विच ईच ऑर्गेनिज्म इज given a two-part scientific name consisting of its genus and species. Dear students, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक ऐसा नेमिंग सिस्टम है जिसमें ऑर्गेनिजम्स को एक ऐसा नाम दिया जाता है जो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, जिन्हें जीनस और स्पीशीज कहा जाता है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो जीनस नेम होता है वो इसका जेनेरिक नेम होता है, और दूसरा जो है वो स्पेसिफिक नेम जो होता है वो स्पीशीज का नाम होता है। यानी जो नेम्स होते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के नेमिंग सिस्टम है, तो इसके जो नाम में दो पार्ट्स होते हैं, एक को जीनस और दूसरे को स्पीशीज कहते हैं। सो इसके जो रूल है इसकी तरफ आते हैं। नंबर 1, टू पार्ट नेम, यानी जो नाम होता है जिससे पहले हमने डिस्कस किया, इसके दो पार्ट्स होंगे। एक जीनस, जो कि नाम का जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको जीनस कहा जाता है, और जो नेम का सेकंड पार्ट होता है उसको स्पीशीज कहा जाता है। फॉर एग्जांपल होमोसेपियंस। होमोसेपियंस में जो होमो का वर्ड्स है ये जो है ये जीनस है, और जो सेकंड वर्ड्स है सेपियन, इसका स्पीशीज का नेम है। सो रूल को डिस्कस करते हैं। दूसरा जो रूल्स है वो लैटिन लैंग्वेज। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो लैंग्वेज यूज होता है वो मतलब कि लैटिन लैंग्वेज होता है। नेम आर इन लैटिन आर लैटिनाइज्ड फ्रॉम यूनिवर्सल एंड अनचेंज। ये एक ऐसा नेमिंग सिस्टम होता है जो कि पूरी दुनिया में इसको एक्सेप्ट किया जाता है। थर्ड रूल्स है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के, कैपिटल एंड स्मॉल लेटर। जो जीनस होता है वो कैपिटल होता है, इसमें जो फर्स्ट वर्ड होता है वो कैपिटल होता है, और जो स्पीशीज का नेम होता है वो उसमें जो फर्स्ट होता है वो स्मॉल होता है, यानी स्मॉल लेटर में इसका नेम होता है। इस तरह का आप फॉर एग्जांपल पैंथेरा टाइग्रिस, ये जो पी आपको नज़र आ रहा है ये कैपिटल में है और ये इसका जीनस नेम है, और जो स्पीशीज है टाइग्रिस, इसमें जो टी है ये स्मॉल है, स्मॉल लेटर में है। मीन्स के जो रूल्स है इसमें एक रूल ये भी है कि अगर आप जीनस का नाम लिख रहे हैं तो इसमें जो फर्स्ट लेटर है उसको आपने कैपिटल लिखना है, जैसा ई, और जो सेकंड पार्ट है नाम का जैसा टाइग्रिस, इसमें जो फर्स्ट वर्ड होता है उसको आपने स्मॉल लिखना है। नंबर 4, इटैलिक एंड अंडरलाइन। जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो मतलब कंप्यूटर में टाइप करेंगे तो इटैलिक फॉर्म में इसको टाइप करेंगे। अगर हम हाथ से लिखेंगे तो उसको जो नेम होता है इसको हमने अंडरलाइन करना होगा। जैसे इसको हम अगर कंप्यूटर पर करेंगे तो लेटर में लिखेंगे, अगर हाथ से लिखेंगे तो इसको अंडरलाइन करेंगे। 5 रूल ऑथर नेम। Scientist name appear at the end, for example मैग्नीफेरा इंडिका जो एल है ये इसका ऑथर है जिसने इसको डिस्कवर किया है। एल से मीन्स लिनस है यहाँ पर। अब आते हैं 6 रूल की तरफ। जो 6 रूल है इसमें यूनिक नेम, यानी जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो नाम होता है वो ऐसा नेम है जो पूरी दुनिया में यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है,
और उसकी कोई डुप्लीकेशन नहीं है। वन ऑर्गेनिज्म वन यूनिक साइंटिफिक नेम, नो डुप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल ह्यूमन का जो नाम है होमोसेपियन है, तो जो होमोसेपियन है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का नेम नहीं हो सकता, इसकी कोई डुप्लीकेशन नहीं हो सकती। 7 रूल की तरफ आते हैं। मीनिंगफुल नेम, स्पीशीज नेम ऑफन डिस्क्राइब ट्रेड्स। फॉर एग्जांपल इंडिका, इंडिया से इसका ताल्लुक है। अल्बा, अल्बा मीन्स वाइट, सेपियन मीन वाइज। तो जो रूल्स है 7, इसमें जो स्पीशीज नेम होते हैं वो अक्सर ट्रेड्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे किसी नाम के साथ इंडिका होता है तो मीन्स कि इंडिया से इसका ट्रेड मिलता जुलता है। इस तरह अल्बा होता है तो अल्बा मीन्स कि वाइट है, सेपियन मीन कि वाइज। सो आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पर मैंने कुछ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको मैंने लिखा है। नंबर 1, गिव ईच ऑर्गेनिजम्स अ यूनिक साइंटिफिक नेम। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हर ऑर्गेनिज्म का एक यूनिक नेम होता है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि यूनिक का मतलब है कि इसकी कोई डुप्लीकेशंस नहीं होती। नंबर 2, यूज यूनिवर्सली ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो नेम्स होते हैं वो पूरी दुनिया में लोग इसको जानते हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर किसी ऑर्गेनिज्म को अपने लोकल लैंग्वेज में किसी भी नाम से पुकारते हैं तो दूसरे इलाके वाले या दूसरे मुल्क वाले इसको नहीं समझते। अगर हम इसको साइंटिफिक नेम से पुकारेंगे तो उसको जानते हैं। नंबर 3, अवॉइड कन्फ्यूजन काज्ड बाय द लोकल नेम। लोकल नेम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होती है। एक इलाके वाले एक नाम से पुकारते हैं, दूसरे वाले दूसरे, और इस तरह बाज़ औक़ात इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो मुश्किल होती है। तो इस वजह से जब से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आया है तो ये कन्फ्यूजन ख़त्म हुआ है। नंबर 4, हेल्प इन ईजी आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। इससे जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है इससे हमें आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की पहचान और इसकी दर्जाबंदी में हेल्प करता है। नंबर 5, शो रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम जीनस। जो सेम जीनस में ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें रिलेशनशिप का पता चलता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की वजह से। नंबर 6, साइंटिफिक नेम्स आर मोर एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। जो साइंसी नेम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, इसमें कोई गलती वगैरह नहीं होती। वो यूनिवर्सली पूरी दुनिया में इसको एक्सेप्ट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा और इसके बाद हमने इसकी इम्पोर्टेंस बयान की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको इस तरह, अगर आप बेल के आइकन को दबाएंगे तो आपको वो नोटिफिकेशन मौसूल होगी। तो आज यहाँ तक काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।